हेलो मित्रों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बर्ड मास। अब बर्ड मास कुछ बच्चों ने पहली बार सुना होगा नाम, और किसी ने सुना होगा तो समझ में नहीं आया होगा। तो आज आप सभी का डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, लेकिन आपको बीच में भाग दौड़ है वो नहीं करनी। बर्ड मास, अब ये क्या है? कुछ बच्चों ने पहली बार सुना होगा कि बर्ड मास क्या होता है। तो आपको आज मेरे साथ अंत तक बने रहना है, सीधी आपके दिमाग में फिट करेंगे। ओके, रेडी हो ना आप? चलिए चलते हैं। बर्ड मास क्या है? बर्ड मास, अब देखो, बी का अर्थ है क्या है? ब्रैकेट। क्या है? ब्रैकेट। बी का अर्थ है ब्रैकेट, और ओ का अर्थ है ऑफ। क्या है? ऑफ। ओ का अर्थ है ऑफ, और डी का अर्थ क्या है? डिवाइड। वो तो आपको पता है, डिवाइड यानी भाग। और एम का अर्थ है मल्टीप्लेक्शन। क्या है? मल्टीप्लेक्शन यानी मल्टीप्लाई, गुणा। और ए का अर्थ है एडिशन। एडिशन यानी जोड़, एडिशन। और एस का अर्थ है सब्सट्रैक्शन। क्या है? सब्सट्रैक्शन। समझे? एस का अर्थ है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। आप देखो, ब्रैकेट हमारे को कैसे चलना है? ऐसे चलना है। तो सबसे पहले क्या ब्रैकेट है, तो फिर हमारे को क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। और फिर क्या है? ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का। जो ब्रैकेट के बाहर की संख्या है ना, उसको हमारे को गुणा करना है। जो मतलब ब्रैकेट के बाहर की संख्या है ना, और इससे आपको जो अंदर संख्या होती है ना, ये ब्रैकेट के, इससे हमारे को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब जैसे देखो, ये CR है, तो अब CR को जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या है ना, इससे हमारे को गुणा करना है। अब ये डिवाइड, फिर हमारे को क्या करना है? डिवाइड वाला करना है। ठीक है, भाग वाला। और फिर हमारे को मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर हमारे को जोड़ करना है, और फिर हमारे को घटाव करना है। आया ना मित्र समझ में? नो डाउट, क्लियर? ओके, चलिए चलते हैं फिर। मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में। बर्ड मास। ओके, बर्ड मास। बी का अर्थ क्या है? ब्रैकेट। ओ का अर्थ है ऑफ, डी का अर्थ है डिवाइड, और एम का अर्थ है मल्टीप्लेक्शन, ए का अर्थ है एडिशन, और एस का अर्थ है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या करना है? इसमें जो ब्रैकेट वाला है ना, वो सबसे पहले सोल्व करना है। ब्रैकेट वाला ये, तो सोल्व करो। 2 और 5 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो देखो, 1/2 प्लस 4, 7/3। फिर हमारे को जो ये लिखना है, 7/3 माइनस 10 भाग 5 इंटू 2। ओके, अब मेरे को क्या करना है? जो अब ऑफ वाला करना है, जो ब्रैकेट के बाहर की संख्या है, उससे हमारे को ये अंदर वाली संख्या का गुणा करना है। ठीक है, 1/2 प्लस, हाँ, 100 के कितने होते हैं? 28, और बट्टे में है 3। ओके, हमारे को अब ब्रैकेट से माइनस 10 भाग 5 इंटू 2। अब हमारे को इसमें क्या करना है? डिवाइड वाला भाग करना है। क्या करना है हमारे को? डिवाइड वाला। ओके बच्चों, डिवाइड वाला करो। 10 का भाग हमारे को 5 में देना, कितने आएगा? 2। 10 का भाग 5 में देंगे तो कितना? 2 आएगा। 1/2 प्लस 28/3 माइनस कितने? 2 और इंटू 2। ओके, अब हमारे को क्या करना है? मल्टीप्लेक्शन वाला। क्या करना है हमारे को? मल्टीप्लेक्शन वाला। ओके बच्चों, हमारे को मल्टीप्लेक्शन वाला करना है। 2 दूनी कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। 1/2 प्लस 28/3 माइनस 2 दूनी 4। 2 दूनी 4 हो गए। अब हमारे को क्या करना है? इसके बट्टे में, अब देखो, ये भिन्न जोड़ होगी ना, फिर हमारे को क्या करना है? जोड़ करें तो आप इसको देखो, भिन्न जोड़ होगी ना, तो फिर हमारे को इसमें कुछ नहीं है। जैसे तो क्या लिखेंगे? सबका मालिक कौन होता है? 1। सबका मालिक कौन होता है? 1। तो इसका बट्टे में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1।
ओहो बच्चों, मार्कर नहीं चल रहा है, क्या होगा प्रभु। ओके, क्या लिखना है 8। अब हम ये मिटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं, मार्कर बच्चों नहीं चल रहा है। 1/2 प्लस 28/3 4/1। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा। 1/2 प्लस 28/3 और सब्सट्रैक्शन 4/1। अब मेरे को क्या करना है, आपको पता ही है ना क्या करते हैं हम, जो भिन्न जोड़ वगैरह करते हैं एलसीएम लेते हैं ना। तो अब हमारे को क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है, इसका निचले वाली संख्या का एलसीएम लेना है। तो 2 3 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। कितना आएगा बच्चों, 6। ओके, तो लिख लो 6 से लिख लिया। अब हमारे को क्या करना है, 2 का भाग से में कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब आपको 3 को 1 से गुणा करना है तो कितना आएगा, 3 एकम 3। अब 3 का भाग से में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56। 56। अब 1 का भाग से में कितनी बार जाएगा, से, और से को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। अब मेरे को क्या करना है, इसको जोड़ो। 56 और 3 कितने होते हैं, 59। तो देखो आप 59 और -24 बट्टे में से। ओके, अब आपको क्या करना है, 59 में से 24 को क्या करना है, घटाना है। रहते हैं 35। कितने रहते हैं, 59 में से 24 गए तो पीछे कितने रहे, 35 6। तो आपका आंसर क्या आया है, 35/6। अब 35/6 जो आपका ये आंसर आया था वो कितना आया, 35/6। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे मोटिवेशन के लिए आपका लाइक कमेंट शेयर ही काफी है। थैंक यू।